Hello viewers, welcome to Physics Quantum classes. In this video, we will discuss solar cell, which is part 8 of chapter 14 Semiconductor Electronics of class 12. Solar cell is a very important topic for examination point of view. It is usually asked in different boards examinations, including CBSE board. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल क्या है? हिंदी में इसे सौर सेल कहा जाता है। चूंकि ये सोलर रेडिएशन से कंडक्ट होता है। सोलर सेल एक डिवाइस है। सोलर सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी और फोटोन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जो सोलर रेडिएशन को या सोलर लाइट को या फोटोन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। राइट डाउन, सोलर सेल इज ए डिवाइस यूज्ड टू convert solar radiations or solar light or photon, that is light energy, solar radiations or in form of light energy or photon, that is light energy, solar radiations, that is light energy or photons into electrical energy, तो ये तो सोलर सेल के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ कि सोलर सेल क्या चीज़ है। तो सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर रेडिएशंस को या लाइट एनर्जी को या फोटोन्स को, चूँकि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ फोटोन्स, लाइट फोटोन से बना हुआ है और इस फोटोन की एनर्जी h nu होती है। तो सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर रेडिएशंस को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। अब यह जानना जरूरी है कि सोलर सेल किस प्रिंसिपल पर काम करता है। The solar cell works on the principle of photoelectric effect. Photoelectric effect, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें कि जब किसी धातु की सतह पर, मेटल सरफेस पर फोटोन या लाइट इंसिडेंट होता है एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में लाइट की फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, दहली आवृत्ति हिंदी में, उससे अधिक होनी चाहिए। तो लाइट जब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के कारण करंट कंस्टिट्यूट होता है, करंट फॉर्म होता है, जिसे फोटो करंट या प्रकाश धारा हिंदी में कहा जाता है। तो उसी प्रिंसिपल पर यह भी बेस्ड है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल इज it works on the principle of, it is based on the principle of photoelectric effect. It is based on the principle of photoelectric effect. Principle of, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। फोटो वैसा ही प्रिंसिपल, वैसा ही काम जैसा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, वैसा ही काम इसमें सोलर सेल का भी वही प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। अब कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग एंड देन इन लास्ट यूजेज ऑफ सोलर सेल। इसकी बनावट को देखा जाए, सोलर सेल में एक पीएन जंक्शन होता है। एक पीएन जंक्शन होता है जो कि पी टाइप्स रीजन और एन टाइप रीजन, माने सोलर सेल पी टाइप रीजन, सोलर सेल में पी टाइप रीजन भी होता है और एन टाइप रीजन भी होता है। उसमें से यूजुअली पी टाइप रीजन को पतला रखा जाता है, एन टाइप रीजन को वाइड रखा जाता है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। मतलब एन टाइप रीजन को पतला रखा जा सकता है, थिन रखा जा सकता है, और पी टाइप को वाइड रखा जा सकता है। तो सोलर सेल में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों होते हैं, जिसमें कि दोनों का जो एरिया होता है, विड्थ होता है, वह इक्वल नहीं होता है। या तो एन रीजन वाइड होता है और पी रीजन पतला होता है, या इसका उल्टा रेसिप्रोकल, मतलब एन रीजन पतला, एन रीजन थिन और पी रीजन वाइड हो सकता है। और यूजुअली अगर हम सपोज करें कि एन रीजन वाइड है और पी रीजन पतला है, तो जो रीजन पतला है उसके ठीक नीचे एक पीएन जंक्शन भी होता है। एक पीएन जंक्शन होता है जो थिन रीजन है आइदर एन और पी, उसके जस्ट नीचे। और यहाँ पर पी रीजन को थिन या एन रीजन को थिन रखने का कारण यह होता है कि जब लाइट इंसिडेंट होगा पीएन जंक्शन पर, जो कि पी साइड के ठीक नीचे या एन साइड के ठीक नीचे होगा, जस्ट नीचे, जो रीजन थिन है उसके जस्ट नीचे होगा। तो जब लाइट रेडिएशन पीएन जंक्शन पर उस थिन रीजन से होकर के इंसिडेंट होगा, तो अगर रीजन को चौड़ा रखा जाएगा, वाइड रखा जाएगा, तो उस रीजन द्वारा, या तो पी रीजन हो या एन रीजन हो, उसके द्वारा कुछ लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो लाइट रेडिएशंस का या सोलर रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन और शोषण कम से कम हो सके, इसके लिए दोनों रीजन में से एक रीजन को, या तो एन टाइप रीजन या पी टाइप रीजन को थिन रखा जाता है। यूजुअली पी टाइप रीजन को ही थिन रखा जाता है, एन टाइप रीजन को वाइड रखा जाता है। तो पी रीजन को थिन रखने से क्या होगा कि लाइट सोलर रेडिएशन जब उसके ठीक नीचे पीएन जंक्शन एक होता है, पीएन जंक्शन बना होता है, तो पीएन जंक्शन पर जब लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करेगा, तो पी रीजन अगर थिन होगा तो पी रीजन के द्वारा लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा। देयरफॉर पी रीजन इज केप्ट थिन। ये कंस्ट्रक्शन हो गया सोलर सेल का। और अब सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में किस मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाए, तो वैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करना बेहतर होता है सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे कैपिटल ई सफिक्स में जी सिंबल द्वारा, कैपिटल ई जी सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करना ज़्यादा सुटेबल होता है जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है पहले मैं बतला चुका हूँ, फिर से उसको रिपीट करता हूँ। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो रीजन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, उस रीजन को फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप कहा जाता है। तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो एक दूसरे से सटे होते हैं, टच में होता है, कांटेक्ट में होता है, या एक दूसरे में ओवरलैप होता है, मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप होगा। तो कंडक्टर्स के केस में तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। रह गई बात इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका ऑर्डर एनर्जी गैप का, फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसका वैल्यू
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जैसे कि डायमंड के केस में, डायमंड इंसुलेटर है तो डायमंड के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा ही होता है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। कंडीशन है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी गैप इंसुलेटर्स के केस में, तो डायमंड में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डायमंड इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। लेकिन सेमीकंडक्टर में के केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, तो कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, तो ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तो इन सब के केस में एनर्जी गैप का वैल्यू, फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। जैसे सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। गैलियम आर्सेनाइड के केस में 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, नियर द इक्वल होता है। उसी ढंग से कैडमियम सल्फाइड है, उसका भी वो भी सुटेबल मटेरियल है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसका यूज सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ज़्यादा सुटेबल होता है जिसमें एनर्जी गैप नियरली इक्वल हो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो। जैसे सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। उसी ढंग से कैडमियम सल्फाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। उसी ढंग से गैलियम सल्फाइड का भी यूज किया जाता है। तो दीज आर द सुटेबल मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स यूज टू कंस्ट्रक्ट सोलर सेल। तो ये सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो राइट डाउन, इन ए सोलर सेल either n region is wide or p region is thick, p region is thin और वाइड या थिक होगा n रीजन, और वाइस वर्सा। A PN junction is present just below the thin p site या p type semiconductor, p type material on which solar radiations are incident, on which उसी पी एन जंक्शन पर जो कि पी रीजन के ठीक नीचे, थोड़ा नीचे होता है, उस पर सोलर रेडिएशंस इंसिडेंट, ऑन विच सोलर radiations are incident या are made to fall, और पी साइड और एन साइड के दोनों साइड में मेटल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल रेजिस्टर को जिसका रेजिस्टेंस RL है उसको कनेक्ट किया जा सके। तो दोनों साइड में, पी साइड और एन साइड के दोनों साइड में मेटल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि एक्सटर्नल रेजिस्टर को कनेक्ट किया जा सके। और जो मटेरियल यूज, सुटेबल मटेरियल्स है जिसका मैंने जिक्र किया, तो वैसा सुटेबल मटेरियल सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। सुटेबल मटेरियल वह होता है जिसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में नियरली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जैसा कि, तो वैसा मटेरियल्स जैसे कि सिलिकॉन है,
कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। इन सभी का यूज किया जाता है सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में। सिलिकॉन, गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, etc आर द मटेरियल्स यूज्ड टू सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, etc are the suitable materials, suitable semiconductors to construct solar cell. Silicon, cadmium sulfide, etc are the suitable materials which are used to construct solar cells. After construction, working of a solar cell, the working of a solar cell involves three processes: production, number one; number two, separation, that is separation of charge carriers away from the p-n junction, where large number of electron hole pairs are produced due to solar radiations fall on p-n junction of a solar cell. And third process is collection of these charge carriers, that is electrons and holes. तो किसी सोलर सेल के वर्किंग में, क्रिया में तीन प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं। फर्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स का प्रोडक्शन, जो कि पीएन जंक्शन पर होता है जब सोलर रेडिएशन या सनलाइट पीएन जंक्शन पर फॉल करता है, सोलर सेल के पीएन जंक्शन पर फॉल करता है, इंसिडेंट करता है, आपतित होती है। सोलर रेडिएशन जब आपतित होगा उस सिचुएशन में लार्ज नंबर्स में, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स प्रोड्यूस होगा। अब पीएन जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर को थोड़ा वाइड रखा जाता है, जिससे कि नंबर ऑफ फोटोन्स अधिक संख्या में पीएन जंक्शन पर आकर फॉल कर सकें। इसलिए यहां देखा जा रहा है, क्योंकि सोलर सेल भी पीएन जंक्शन डायोड ही है, तो इसका डिप्लेशन लेयर को चौड़ा रखा गया है। डिप्लेशन लेयर देखिए, ये डिप्लेशन लेयर है, इतना रीजन, जिसे मैंने लिखा भी है डिप्लेशन लेयर, इतना रीजन है। तो इसको डिप्लेशन लेयर को चौड़ा रखने का क्या कारण है? अगर डिप्लेशन लेयर पतला रखेगा तो क्या अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा यही कि उस पर जो फोटोन सोलर रेडिएशंस या फोटोन या सोलर लाइट इंसिडेंट होगा या सनलाइट इंसिडेंट होगा, तो फोटोन की संख्या डिप्लेशन लेयर अगर पतला होगा तो कम संख्या में फोटोन्स इंसिडेंट होंगे। तो इससे उसका वर्किंग इफेक्टेड होगा। वर्किंग कैसे अफेक्टेड होगा कि अब जब कम संख्या में फोटोन्स या सोलर लाइट इंसिडेंट होगा पीएन जंक्शन पर, तो इलेक्ट्रॉन होल्स का जो जनरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का जनरेशन होगा, वह भी काफ़ी कम हो जाएगा। और उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा पीएन जंक्शन के क्रॉस, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम संख्या में होल्स पी साइड में जा पाएंगे और कम संख्या में भी इलेक्ट्रॉन एन साइड में जा पाएंगे। तो कलेक्शंस ऑफ होल्स इन पी साइड्स एंड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड्स काफ़ी कम हो जाएगा। और उसके कारण अगर पी साइड अब उतना अधिक पॉजिटिव तो होगा, जितना अधिक होल्स आएगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा।
तो पी टाइप का पोटेंशियल उतना ही हाई हो जाएगा। अब कम संख्या में होल्स आएंगे तो उसका पोटेंशियल उतना हाई नहीं हो पाएगा। उसी ढंग से एन साइड में भी इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन फ्रंट साइड के द्वारा जो थर्ड प्रोसेस है कम होगा, और होल्स का कलेक्शन बैक साइड द्वारा भी कम होगा, क्योंकि अब कम संख्या में फ्यू नंबर्स में अगर फोटोन्स पीएन जंक्शन पर इंसिडेंट होगा, सोलर रेडिएशन का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो फोटोन्स भी की संख्या भी कम होगी, फोटोन्स भी कम नंबर्स में इंसिडेंट होंगे पीएन जंक्शन पर। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन होल्स का जो प्रोडक्शन होगा पीएन जंक्शन पर वो भी कम होगा, और इसके कारण अब जितनी संख्या में अगर डिप्रेशन लेयर को चौड़ा रखा जाएगा तो अधिक संख्या में फोटोन या सनलाइट उस पर इंसिडेंट होगा, तो उतना ही अधिक संख्या में होल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर का प्रोडक्शन भी होगा। और पीएन जंक्शन के क्रॉस जो इंटरनल फील्ड सेटअप हो जाता है, तो उसके कारण होल्स पी साइड में जा करके चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में जाएंगे, मतलब पी साइड और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पी साइड में होल्स की संख्या और बढ़ जाएगी। और पी साइड क्या है, होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज से ऐसा बिहेव करता है। होल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। जो वैकेंसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिएट होती है वह खाली जगह वह स्पेस एम्प्टी हो जाता है, और वह चूँकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन अब नहीं है तो वह खाली जगह एम्प्टी स्पेस होल्स कहलाता है, जो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो अब जब डिप्लेशन लेयर चौड़ा रखा जाएगा तो इंसिडेंट फोटोन जो इंसिडेंट होगा पीएन जंक्शन पर सोलर सेल के, उसकी संख्या अधिक होगी, अधिक मैग्नीट्यूड में लाइट इंसिडेंट होगा। तो अब डिप्लेशन लेयर कम होगा तो कम लाइट ही, मतलब लाइट रेडिएशन, मतलब फोटोन्स की संख्या कम हो जाएगी। जब डिप्रेशन लेयर चौड़ा है तो ज़्यादा फोटोन्स इस पर इंसिडेंट होगा, जिसके कारण पीएन जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक संख्या में होगा। और पीएन जंक्शन पर जो फील्ड होगा उसके कारण, इंटरनल फील्ड के कारण, होल्स पी साइड में और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में जाकर के इंटर करेंगे, और जिससे कि पी साइड में होल्स की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, होल्स का कलेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन और भी अधिक हो जाएगा। तो जो थर्ड प्रोसेस मैंने कहा वह थर्ड प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगा इसमें। तो 3 तरह का प्रोसेस हो गया। एक पीएन जंक्शन पर फोटोन के इंसिडेंट होने से, सोलर सनलाइट के इंसिडेंट होने से, या फोटोन के इंसिडेंट होने से लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्रोसेस हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस होगा पीएन जंक्शन पर। और पीएन जंक्शन पर इंटरनल फील्ड, जो इंटरनल डिप्लेशन लेयर है, तो डिप्लेशन लेयर के क्रॉस होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा। और चूंकि यहाँ बाहर से कोई बाइसिंग नहीं की गई है, यहाँ केवल एक्सटर्नल रजिस्टर ही जोड़ा गया है जिसका रेजिस्टेंस RL है, कोई बाहर से बाइसिंग नहीं की गई है। तो इसलिए इसी मैकेनिज्म के कारण पी साइड में होल्स की संख्या बढ़ेगी, जो लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होल्स प्रोड्यूस होगा पीएन जंक्शन पर। तो पी साइड में जंक्शन पर जो इंटरनल फील्ड है उसके कारण पी साइड में होल्स जाकर एक्यूमुलेट होगा, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन जाकर कलेक्ट होगा। तो इस प्रकार पी साइड और भी पॉजिटिव हो जाएगा और एन साइड और भी निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, पी साइड एनोड की तरह काम करेगा और एन साइड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इस प्रकार अगर हम एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर्स इसमें कनेक्ट कर दें एक्सटर्नल सर्किट में, तो इसमें करंट का फ्लो, ये देखिए करंट का फ्लो का डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पी टाइप से एन टाइप की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही लोड रेजिस्टर से होकर करंट का फ्लो हो रहा है। तो जो कि सोलर सेल का काम भी है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार इसका वर्किंग जस्टिफाइड है।
हो जाता है। सोलर सेल को सिंबल को यहाँ दिखाया गया है। देखिए 2 प्लेट, एक एनोड एक कैथोड की तरह, 2 पैरेलल प्लेट की तरह, यहाँ दोनों प्लेट को एक सर्किल के अंदर, तो ये सिंबल है सोलर सेल का। तो यहाँ पर पी जो है, पी टाइप अब एनोड की तरह काम करता है, एन टाइप कैथोड की तरह। पी और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया क्योंकि होल्स की संख्या इसमें और बढ़ गई, और एन साइड कैथोड की तरह काम करेगा क्योंकि इसमें पीएन जंक्शन पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, होल इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा एन साइड में, और होल्स मूव कर जाएगा पी साइड में। तो इस प्रकार पी और एन मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर, ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पर, इधर एन साइड नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। और उसके कारण एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टर अगर कनेक्ट कर दिया जाए, जिसका रेजिस्टेंस आरएल है, तो उससे होकर करंट फ्लो करने लगेगा। ये करंट है, लोड करंट, लोड से होकर जो करंट है आईएल या आईएल रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वर्किंग हो गया, ये वर्किंग हुआ सोलर सेल का। तो वर्किंग में लिखे 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जिसका हमने जिक्र किया। 3 processes, there are 3 processes involved. 3 processes involved in the working of a solar cell. The working of a solar cell, and these 3 processes are number 1, which are number 1, production of electron hole pairs at p-n junction, production of electron hole pairs in large numbers are produced at the junction due to when sunlight incident or photon incident on p-n junction, whose depletion layer is of the solar cell, whose depletion layer is kept wide for this purpose. Production of electron hole pairs at p-n junction of the solar cell और क्यों होगा? when photons or sunlight incident on p-n junction due to photons, that is sunlight, falls upon it, that is p-n junction, falls upon it means p-n junction. Second process is separation of holes and electrons away from the p-n junction in p and n regions. Separation of holes in n side towards n side towards separation of holes away from the junction. तो होल्स किधर आएगा? पी साइड में. सेपरेशन ऑफ होल्स टुवार्ड्स पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स towards n side of the solar cell, towards n side. And third process is collection. Electrons are collected by the front face या front side, इधर इन साइड में है, इन साइड के एक्सट्रीम में है, साइड में, और यहाँ बैक साइड ये हो गया, पी रीजन में है. तो सेपरेशन collection of third process is collection of electrons towards collection of electrons by
front side and holes by back side, that is at the side of p type semiconductor. तो collection of electrons and holes थर्ड प्रोसेस है। और कहाँ कलेक्शन होगा, किसके द्वारा? फ्रंट साइड और बैक साइड के द्वारा। फ्रंट साइड यहाँ है एन साइड के एक्सट्रीम में, एन साइड द्वारा, और यहाँ पर एन साइड के साइड में है, और यहाँ पी साइड के, ये बैक साइड हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसके कारण क्या होगा, अब कलेक्शन के कारण चार्ज कैरियर्स कलेक्ट होगा पी साइड में, और होल्स कलेक्ट होगा पी साइड में, और इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होगा एन साइड में। तो इसके कारण पी रीजन बिकम्स मोर पॉजिटिव एंड एन साइड बिकम्स मोर नेगेटिव। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप बिटवीन across the p-n junction, across both sides, that is potential difference, because p side becomes more, collection of holes ज़्यादा हो गया, तो ये p साइड ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, और n साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन ज़्यादा हो गया, तो n साइड मोर नेगेटिव। तो इस प्रकार एक पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल हो गया p साइड का, लो पोटेंशियल हो गया नेगेटिव पोटेंशियल के कारण n साइड का। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट एक्सटर्नल लोड में, एक्सटर्नल लोड से होकर फ्लो करेगा लोड करंट IL। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप across both sides across the p-n junction in both sides, due to which a load current IL flows through the external resistor of resistance RL, due to which load current IL flows in the external circuit, that is through the load resistor, flows through the load resistor RL of resistance RL, through the load resistor of resistance RL। तो इस प्रकार इंसिडेंट फोटोन से पीएन जंक्शन पर, सोलर सेल में पीएन जंक्शन पर फोटोन के इंसिडेंट होने से एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगा, प्रोड्यूस होगा, जो कि सोलर सेल का वर्क भी यही है कि सनलाइट को, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। नाउ IV कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज करंट वोल्टेज ग्राफ of a solar cell. It is represented in figure 3. Figure 3 represents IV characteristics, that is current voltage graph of a solar cell. And this IV characteristics, IV graph lies in fourth quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। The reason is, it is because solar cell does not take any current। चूँकि इसमें सोलर सेल के सर्किट में हमने देखा कि कहीं भी कोई बायसिंग अप्लाई नहीं किया गया है। नो बायसिंग वाज अप्लाइड इन द सर्किट ऑफ ए सोलर सेल। बाहर से कोई बैटरी नहीं था, तो जंक्शन के क्रॉस दोनों साइड, पी साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो गया होल्स के एकुमुलेशन के कारण, और एन साइड में और निगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन के एकुमुलेशन के कारण। तो दोनों साइड्स के बीच में सोलर सेल के पी साइड एनोड की तरफ वर्क किया और एन साइड कैथोड की तरफ वर्क किया। तो इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, और उसके कारण अगर लोड रजिस्टर को एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ दिया जाए, मेटल कॉन्टैक्ट्स जो प्रोवाइड किया जाता है सोलर सेल में दोनों साइड्स में, पी साइड्स और एन साइड में मेटल कॉन्टैक्ट्स, उनसे अगर एक लोड रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाए तो लोड रजिस्टर में करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से
नेगेटिव डेट इज पी साइड से एन साइड की ओर होता है, जिसको हमने फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था, दर्शाया था। तो यहाँ पर जो ये करंट है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ है, ये प्लॉट यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कर्व ऑब्टेन हुआ है, जो कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स है सोलर सेल का। और अलग से भी 2 मार्क्स में भी ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोलर सेल। तो डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इससे पूछा जाता है। 2 मार्क्स में भी केवल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जाता है। तो इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोलर सेल का, CBSE बोर्ड में भी और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का क्या कारण है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कर्व है, पाया गया कर्व ऑब्टेन हुआ। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तब वोल्टेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज है, यह पॉजिटिव वोल्टेज है इधर लेफ्ट टू राइट साइड में, और ऊपर करंट है और नीचे भी करंट है। करंट का डायरेक्शन नीचे अपोजिट है, अपवर्ड डायरेक्शन से। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व ऑब्टेन होने के कारण ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कर्व है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्टेन हुआ है। तो इसका कारण यह है कि सोलर सेल बाहर से कोई उस पर तो बाइसिंग तो अप्लाइड नहीं है, तो बाहर से ये सोलर सेल कोई बाहर से करंट लेता नहीं है, क्योंकि कोई बैटरी से बाहर से बैटरी जोड़ करके कोई बाइसिंग अप्लाई नहीं किया जाता है, जैसा कि सर्किट में हमने देखा। लेकिन यह लोड करंट को, लोड रजिस्टर को, इसमें लोड करंट फ्लो करता है लोड रजिस्टर से होकर। मतलब सोलर सेल बाहर से करंट तो लेता नहीं है, लेकिन लोड रजिस्टर को, RL को, जिसका रेजिस्टेंस RL है, उसको जरूर करंट सप्लाई करता है। मतलब एक्सटर्नल सर्किट को जरूर, एक्सटर्नल सर्किट में करंट सप्लाई करता है सोलर सेल, लेकिन कोई करंट या बाइसिंग के द्वारा, मतलब बैटरी जोड़ करके बैटरी के द्वारा बाहर से कोई करंट लेता नहीं है, बल्कि करंट सप्लाई करता है। इसलिए ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कर्व ऑब्टेन हुआ है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो दिस इज द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोलर सेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछा जाता है 2 मार्क्स में भी, अलग से भी। नाउ इन लास्ट यूजेज ऑफ सोलर सेल्स, सोलर सेल्स का यूज पावर सप्लाई में होता है, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह में भी, स्पेस क्राफ्ट में भी, मतलब पावर सप्लाई के रूप में होता है। इसको बैटरीज को चार्ज करने में भी इसका यूज होता है। इन सैटेलाइट, इन पावर सप्लाई, इन सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इन पावर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स सैटेलाइट्स। पावर सप्लाई में इसका इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा कैलकुलेटर्स में भी पावर सप्लाई में इसका यूज है। तो इन कैलकुलेटर्स, इन पावर सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर्स, इन पावर सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर्स, दैट इज इन कैलकुलेटर्स में भी इसका यूज है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ सोलर सेल, मतलब बैटरीज को चार्ज करने में यूजुअली इसका यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ सोलर सेल्स। अब इसी के साथ यह वीडियो, जो कि पार्ट 8 था, क्लास 12 चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लास 12 के जो कि क्लास 12 के लिए बनाया गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।